So good evening my dear students. Today we will see our question number 6 of our exercise 6.3. So in this figure the side QR in triangle PQR is produced to a point S. QR की जो लाइन है या साइड है इसको कहाँ तक बढ़ाया गया, S पॉइंट तक बढ़ाया गया है. इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, यानी जो एंगल क्यू पे जो आपका बाइसेक्टर है एंड द एंगल पी आर एस, जो एंगल आर का जो बाइसेक्टर है वो मीट कर रहे हैं यानी कि मिल रहे हैं पॉइंट टी पे. कहाँ मिल रहे हैं? पॉइंट टी पे. देन प्रूव एंगल क्यू टी आर. आपको ये बताना है कि एंगल क्यू टी आर दैट मीन्स ये जो आपका एंगल टी है ये 1/2 दैट मीन्स आधा है. कौन से एंगल का है? एंगल पी का. एंगल पी का यानी एंगल क्यू पी आर के. सो आपको ये बताना है कि ये जो आपका एंगल है ये आपका आधा है एंगल पी का, या आप बोल सकते हैं कि एंगल पी आपका 2 गुना है एंगल टी के. आप कुछ भी बोल सकते हैं. सो गिवन नाउ कम ऑन द सॉल्यूशन. गिवन में आपका एज गिवन इन योर क्वेश्चन, जैसा कि आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है. टू प्रूव आपको करना है, जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया वही आपको प्रूव करना है. सो इन दी ट्रायंगल क्यू टी आर, आपके पास यहाँ पे 2 ट्रायंगल आप देख सकते हैं. 2 ट्रायंगल है आपका. एक तो ट्रायंगल आपका है क्यू पी आर और दूसरा ट्रायंगल है क्यू टी आर. तो 2 ट्रायंगल हो गए और सेम आपकी एक लाइन है उसी बेस पे बनाया गया है. सो इन ट्रायंगल क्यू टी आर अच्छा, इस पूरे ट्रायंगल की बात हो रही है क्यू टी आर. इसमें 3 एंगल है. एक एंगल आपका ये है, दूसरा एंगल आपका टी है और तीसरा एंगल आपका क्या है? ये टोटल एंगल. सो एंगल बी, यानी कि अगर आप देखेंगे जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चंस में भी बताया था एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के बारे में बताया था. सो यहाँ पे आपका एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहता है कि जो बाहर का एंगल होता है वो अंदर के 2 विपरीत एंगल्स के सम के बराबर होता है. यानी अगर हम ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल की बात करते हैं? क्यू टी आर. अगर ट्रायंगल क्यू टी आर की बात करेंगे तो ये दोनों एंगल हैं, ये दोनों एंगल का जो सम होगा वो इस एंगल के बराबर होगा. क्यों? आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा ट्रायंगल है क्यू टी आर, इसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? ये जो एंगल बी होगा ये तो एक्सटीरियर एंगल होगा. सो इन दोनों का सम यानी कि एंगल ए और एंगल टी का जो सम होगा वो आपके एंगल बी के बराबर होगा. सो दैट हमने यहाँ मेंशन कर रखा है एंगल बी इक्वल टू, ये जो एक्सटीरियर एंगल है एंगल बी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल क्यू टी आर. एंगल ए प्लस एंगल क्यू टी आर यानी कि एंगल टी. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इसकी थ्योरम आपकी बुक में ऑलरेडी दी हुई है. सो एंगल बी, यहाँ पे एंगल ए आपका प्लस में है, सो हमने इधर सेकेंड साइड हम लेके आए, अदर साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में. एंड माइनस इक्वल टू क्यू टी आर. सो क्यू टी आर आपका हो गया. तो ये इससे हम क्या मान सकते हैं? इक्वेशन 1. क्या मान सकते हैं? इक्वेशन 1. दैट मीन्स क्या? एंगल बी माइनस एंगल ए इक्वल टू आपका एंगल क्यू टी आर. इक्वेशन 1. नाउ कम ऑन दी ट्रायंगल पी क्यू आर. अब हम आते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर में. देखिए यहाँ पे भी सेम प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं. देखिए यहाँ पे 3 इंटीरियर एंगल है, एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर. ये तो इंटीरियर एंगल है. बट हम अगर एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे तो ये जो टोटल एंगल होगा यानी कि ये जो दोनों का टोटल एंगल होगा ये हमारे इस पूरे पी और क्यू का एक्सटीरियर एंगल, पी क्यू आर का एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा. सो नाउ कम ऑन दिस सॉल्यूशन. ट्रायंगल पी क्यू आर में आप देख सकते हैं 2b. अब आप बोलेंगे 2b, देखिए एक भी यहाँ पर और एक भी यहाँ पे तो दोनों मिला के आपके कितने हो गए? 2b. सो 2b इक्वल टू आपका क्यू पी आर. कौन सा एंगल? हमने एंगल p को ले लिया तो क्यू पी आर एंड प्लस एंगल 2a. देखिए ये टोटल एंगल कितना होगा? एंगल जो q है टोटल आपका 2a होगा क्योंकि एक यहाँ पर है और दूसरा a यहाँ पर है, क्योंकि बाइसेक्टर है ना तो 2 इक्वल एंगल्स में बांटता है. सो दैट हमने इस 2 इक्वल एंगल को ले लिया. तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 एंगल बी इक्वल टू क्यू पी आर. क्या हो जाएगा? एंगल आप देख सकते हैं 2b यानी कि एक एक्सटीरियर एंगल के बराबर की. एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर है? 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स की. यानी कि एंगल पी क्यू आर जो ट्रायंगल दिया हुआ है इसका एक्सटीरियर एंगल आपका ये हो गया. तो ये टोटल एंगल किसके बराबर होगा? इस एंगल के और इस एंगल के, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है. एंगल 2b इक्वल टू क्यू पी आर यानी कि ये एंगल p
और एंगल 2A, यानी कि ए के 2A मिला के 2A हो गया आपका। सेम अबव, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एन एंगल 2B माइनस 2A, ये जो इधर हमारा 2A प्लस में था हमने इधर ले आया तो माइनस हो गया, तो 2B 2 एंगल B माइनस 2 एंगल A इक्वल टू QPR, एंगल QPR। और देखिए यहाँ पे हमारा 2 कॉमन ले सकते हैं हम, तो 2 और कॉमन एंगल B और माइनस एंगल A इक्वल टू QPR, और एंगल B माइनस एंगल A इक्वल टू हमने ऊपर प्रूव किया है कि हमारा क्या है QTR। तो जहाँ पे हमारी ये वैल्यू है एंगल B माइनस एंगल A, इस जगह पे हम QTR भी तो मेंशन कर सकते हैं। जी हाँ, हमने इसीलिए तो यहाँ पे इक्वेशन बनाई थी। सो हमने यहाँ पे इस वैल्यू की जगह पे इस वैल्यू को पुट कर दिया QTR। सो एंगल QTR इक्वल टू 2 एंगल QPR, क्या हो जाएगा एंगल QPR। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जब ये मल्टीप्लाई में है तो अदर साइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, और किसके डिवाइड में होगा, 1 के डिवाइड में होगा। सो एंगल QTR इक्वल टू 1/2 एंगल QPR, यही हमें प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू।